नमस्कार। आज आपके सामने मैं फिर एक बार पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पंचतंत्र में जानवरों के माध्यम से हमें नीति कथाएं बताई गई हैं, हमें जीवन जीने के कौशल बताए गए हैं, किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, वो कुशलता, वो व्यवहार, ताकि हमारा जीवन कैसा हो, सुगम और सुंदर हो। इसी कड़ी में आज की जो कहानी है वह है चतुर खरगोश और शेर। यह पंचतंत्र की मुझे लगता है प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सबने कभी न कभी इस कहानी को जरूर सुना होगा। जो बच्चे हैं शायद वो न सुन पाए हों, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने तो इस कहानी को जरूर ही कभी न कभी सुना होगा। तो चलिए हाथ कंगन को आड़ से क्या, सुनते हैं कहानी। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे। अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने मीटिंग बुलाई, इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। आखिर था तो वह उनका राजा ही। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो आप बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना कैसा राजा? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप राजा भी नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं आप सदा हमारे महाराज बने रहें। आपसे हमारी विनती है, आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम स्वयं आपके लिए खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई चारा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की हर शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर क्रम से भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुने जाते थे। कुछ दिन बाद एक खरगोश की बारी आई। अब देखिए, जो लोग मीटिंग करने गए थे, ऐसा लगता है कि वो सबकी आवाज थे, पर मरना कौन चाहता है? वो सबकी आवाज तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी तरफ से सोचा, सबसे ज्ञानवान जो प्रपोजल हो सकता है वह शेर के सामने रखा जाए। शेर को भी डर था। भूखों मरने से ज्यादा तो वह इस बात से डर गया कि राजा बना नहीं रहेगा। और किसे अच्छा लगता है अपनी सत्ता का छिन जाना? भूखों आदमी मर सकता है, भूखों तो आदमी बाद में मरता है। पहले तो मनुष्य तभी मर जाता है जब उसका पावर छिन जाता है। खैर, तो एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश इतना छोटा था, एकदम प्यारा सा, लेकिन चतुर बहुत था। उसने सोचा,
बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। हो सकता है उपाय फेल हो जाए, पर उपाय करने का अधिकार तो मेरे पास है ही। हो सकता है कि शेर जैसी मुसीबत से पूरे जंगल को छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। मृत्यु के भय से उसके पांव उठते नहीं थे। जब वह शेर के पास पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। भूखा शेर, जो एक कहावत है ना, शेर वैसा ही बैठा था। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन पर झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया महाराज। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको दंड देंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवा लाने के लिए मेरी जान बख्श दी है और मुझे यहाँ भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। वह बार बार गरजने लगा। वह अपने आपे में नहीं रह सका। क्रोध में हम ऐसा ही करते हैं ना, हमारा अपने पर कंट्रोल हट जाता है। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत बताओ, तुम बस यह बताओ कि वह है कहाँ। पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वो यहीं खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ।
खरगोश ने कुएं के नजदीक जाकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की रोमांचक कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। हमें नहीं पता मित्रों, ऐसी कहानी सचमुच किसी कालखंड में, किसी जंगल में बीती है या नहीं बीती, पर यह सच है। जो यह कहानी हमें संदेश देती है वह यह है कि क्रोध में व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है, उसे अपनी नॉर्मल सोच समझ भी खो देता है। ऐसा नहीं है कि शेर कभी पानी में झांका ना होगा, ऐसा नहीं है। जब वह पानी पीने गया होगा तब तो उसने अपनी आकृति पानी में देखी ही होगी, लेकिन चूंकि वह क्रोध में इतना आग बबूला था और खरगोश ने उसे दूसरे शेर के प्रतिद्वंदी की कहानी सुनाकर उसके बल का वर्णन करके इतना क्रोध से बौखला दिया था कि उसने आव देखा न ताव और कुएं में छलांग लगा दी। दूसरी बात यह कि हमारा वजन, हमारी उम्र और हमारी कद काठी कोई पैमाना नहीं है जिससे हमारे ज्ञान का पता चले। कभी कभी हमसे छोटे बच्चे और बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों से हमें जीवन की वह सीख सीखने को मिलती है जिससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तो ज्ञान किसी में भी हो सकता है। जहाँ सारे जानवर शेर के साम्राज्य के आगे नतमस्तक होते थे, वहाँ खरगोश ने हार मानने से इनकार कर दिया। और जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं तो हमारे अंदर एक अलग साहस का संचार होता है। यह वही साहस होता है जिससे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं। घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। भले ही जीतने की संभावना 0.001% हो, पर क्या पता हमारे साहस और बुद्धिमत्ता से वह 0.001% ही 100% हो जाए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं। हमेशा हम मुसीबत से पार दो ही कारणों से पाते हैं। एक तो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण, दूसरे अपने धैर्य और सच्चाई के कारण। आपने सुना होगा, रावण लंका का राजा था, सोने की लंका। जब राम से युद्ध हो रहा था तो राम बिना रथ के थे, जमीन से लड़ रहे थे और रावण रथ पे सवार होकर लड़ रहा था। लेकिन राम के पक्ष में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, कन्विक्शन था और साहस सूझबूझ था। और रावण अपने घमंड में, अपने अहंकार में चूर। तो क्रोध हो या अहंकार, हमें अपने सूझबूझ से, हमें अपने मार्ग से डिगा देता है। इस कारण जब भी हम अपना आपा चाहे क्रोध में चाहे अहंकार में खोते हैं, हमारे तब जीवन में हारने की संभावना बढ़ जाती है। यह बात जरूर याद रखें। इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अगली कड़ी में अगली कहानी के साथ मेरे साथ आप फिर से, मैं आपको आवाज दूंगी। आओ सुनो कहानी। नमस्कार।